श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का सवाल सिर्फ खबर नहीं है, एक पर्दे के पीछे चल रही खतरनाक सियासत का सच भी है। क्या तुर्की पर हमला हुआ? शानिली उर्फा कोर्ट हाउस में धमाके के पीछे कौन है? एर्दोगन की सरकार इस वारदात को क्यों छुपा रही है? यूएनएससी के गजा प्लान के बाद तुर्की को लेकर खलबली क्यों मची हुई है? इजराइल को तुर्की के सैनिकों से डर क्यों लग रहा है? और असल सवाल, क्या गजा की जंग अब सीधी तुर्की बनाम इजराइल टकराव में बदल रही है? आज का शो खबर से आगे बढ़कर सियासत की तह तक जाएगा, तो बैठ जाइए क्योंकि आज बात होगी ताकत की, प्लान की, धोखे की, तुर्की की मिलिट्री शक्ति के असली कद की। जहां शनाली उर्फा धमाका, हमला या हादसा, यह एक बड़ा सवाल बन चुका है। तुर्की के शनाली उर्फा कोर्ट में धमाका, आग और धुआं, भगदड़, चीखे, सब कुछ उस वक्त हुआ जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि धमाका कोर्ट रिकॉर्ड रूम में होगा। तुरंत आग लग गई, कर्मचारी मेमेंट टोगला जख्मी हुए, इलाका सील कर दिया गया, भारी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई। सरकार का बयान साफ कहता है, धमाका सेफ डिपॉजिट बॉक्स में हुआ था, पर इस धमाके को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फाइनल स्टोरेज रूम बॉक्स में फटने से आग क्यों? सीसीटीवी फुटेज जारी क्यों नहीं हो रही? इतनी संवेदनशील जगह पर विस्फोट कैसे पहुंचा? धमाके से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट्स सोशल मीडिया से हटकर क्यों रही? हम यहां सनसनी नहीं फैला रहे, लेकिन घटनाओं की टाइमिंग बेहद चौंकाने वाली है दोस्तों। धमाका ठीक उसी समय हुआ जब यूएनएससी ने गजा के लिए 20 पॉइंट प्लान मंजूर किया और तुर्की ने आईएसएफ मिशन में शामिल होने के लिए ब्रिगेड तैयार कर ली। धमाका, प्लान, ब्रिगेड, 3 घटनाएं एक ही दिन में। यह इत्तेफाक ज्यादा है या कोई मैसेज है तुर्की को? जहां तुर्की बनाम इजराइल टकराव की असल वजह सामने आ रही है। दोस्तों, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने यूएस राष्ट्रपति ट्रंप के गजा प्लान को पास किया, यानी गजा में ट्रांसलेशन अथॉरिटी बनेगी, आईएसएफ इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात होगी, हथियार छोड़ने का दबाव हमास के ऊपर बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ यही है, तुर्की आईएसएफ में शामिल होने के लिए तैयार है और इजराइल इसे पूरी ताकत से रोक रहा है कि तुर्की आया तो हमास को मजबूत कर देगा। क्यों? क्योंकि तुर्की इस जंग में दर्शक नहीं, खिलाड़ी बनना चाहता है। तुर्की की ताकत से इजराइल आखिरकार डरा हुआ है। दोस्तों, तुर्की की ताकत, इजराइल की बेचैनी, नाटो प्लस सबसे तेज बढ़ती डिफेंस इंडस्ट्री है। तुर्की का दुश्मन हथियारों का ग्राहक नहीं रहा। बेरे कतार TB2 ड्रोन, रूस यूक्रेन युद्ध में गेम चेंजर, इजराइल के हथियारों की मोनोपोली टूटी। हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड से राजनीतिक चैनल। तुर्की सीजफायर बनाम 2000 सैनिक ब्रिगेड, गजा मिशन के लिए ड्राफ्ट। तुर्की जमीन पर उतर आया तो पावर बैलेंस बदल जाएगा। इजराइल का डर साफ झलकता है। अगर गजा में कोई विदेशी सैनिक आए तो सबसे खतरनाक तुर्की होगा,
क्योंकि तुर्की हथियार लेकर नहीं, मिशन और आइडियोलॉजी लेकर आता है किसी भी जगह पर जहां गजा के गरीबों, मजलूमों, अनाथों के लिए सबसे ज्यादा आवाज एर्दोगन ने उठाई है जंग के दौरान। और यही वजह है इजराइल तुर्की की ताकत को मिलिट्री नहीं बल्कि पॉलिटिकल खतरा मानता है कि सब आ जाएं, तुर्की नहीं आना चाहिए। दुनिया एर्दोगन से क्यों डरती भी है और उनको मानती भी है? क्यों? इसकी बड़ी वजह है यह तुर्की वो तुर्की नहीं जो कभी आईएमएफ से कर्ज मांगकर जीता था। यह तुर्की अपने आप में ड्रोन बनाता है, मिसाइलें बनाता है, जेट बनाता है, टैंक बनाता है और अब देशों को निर्यात भी कर रहा है। हरजेट घरेलू सुपरसोनिक जेट ट्रेनर, कान 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोडक्शंस बेरे कतार, हाई एंड कॉम्बैट ड्रोन, टाइफून लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट। यह सिर्फ हथियार नहीं, तुर्की का ग्लोबल कमबैक है। यह तुर्की ने खुद तैयार की है, जहां इजराइल को अपने हथियार अपने बाप से लेने पड़ते हैं। और यही वजह है कि पश्चिम भी सावधान है, इजराइल भी बेचैन है, मिडल ईस्ट भी पूरी तरीके से चौकन्ना है, क्योंकि दुनिया यह जानती है कि अगर आज गजा की रक्षा का सबसे बड़ा दावेदार कोई है तो वो कतर, मिस्र या जॉर्डन नहीं, वो सिर्फ तुर्की बनकर के आ सकता है। और अगर हमास किसी की बात मान सकता है तो वो सिर्फ रजब तैयब एर्दोगन है। इससे आगे क्या होने जा रहा है, क्या तस्वीरें निकल करके सामने आने वाली है? आगामी सिनेरियो यह साफ तौर पर बताता है कि तुर्की आईएसएफ में शामिल होता है। इजराइल तुर्की टकराव सीधा जमीनी हकीकत बन जाएगा। गजा में पावर बैलेंस बदल जाएगा, जिसको लीड तुर्की करेगा। सिनेरियो नंबर 2, तुर्की को बाहर भी रखा जा सकता है क्योंकि आईएसएफ क्रेडिबिलिटी दुनिया के मुस्लिम देशों में गिर जाएगी। सीज फायर टूटने का खतरा भी बढ़ जाएगा। सिनेरियो नंबर 3, तुर्की ऑफिशियल बूट्स के बिना बैकडोर मिशन चलाए। ट्रेनिंग, ईओडी डिप्लोमेसी और नेगोशिएशंस, यही सबसे संभावित रास्ता है। और तुर्की फिर भी बिना सैनिक उतारे गेम चेंजर बन सकता है, क्योंकि खेल सिर्फ हथियारों का नहीं है दोस्तों, खेल है कंट्रोल का, लेजिटिमेसी का और लीडरशिप का। और इस खेल में एर्दोगन दुनिया को यह साफ तौर पर बता चुके हैं कि तुर्की स्पेक्टर्स नहीं, पावर क्लाइंट बन सकता है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। तो दोस्तों, तुर्की के शनाली उर्फा धमाके से लेकर यूएनएससी के गजा प्लान तक और इजराइल तुर्की टकराव तक एक बात एकदम क्लियर है कि युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों से नहीं, राजनीतिक चालों से लड़ा जा रहा है। गजा पर गोलियां किसने चलाई इतिहास बताएगा, लेकिन गजा के लिए लड़ाई कौन लड़ेगा उसका फैसला आज हो रहा है। हम इस विषय पर नजर रखेंगे क्योंकि अगला मोड़ बहुत बड़ा हो सकता है मुस्लिम देशों का भी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने होगी। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।